हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको होली के लिए एडवांस शुभकामनाएं देते हुए और चालू करेंगे आज के एसएससी सीपीओ क्लास 2024 के जीके जीएस की क्लास, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। और इस सीरीज में जो चल रहा है दोस्तों, आज 14वां दिन है ये आपके एसएससी सीपीओ एसआई के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन से कि गिरनार पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों, बात करेंगे गिरनार पहाड़ियों की, तो देखिए गिरनार से गौ से गिरनार और गौ से गुजरात हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो जो आपकी गिरनार पहाड़ियाँ हैं ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है। तो किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति जो शासन लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है दोस्तों, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी से है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, यानी आर्टिकल 356 में आपका राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगने से संबंधित प्रावधान दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो पुस्तक है इसके लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे तो ये 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति यही थे, भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति यही थे। और भारत के सेकंड राष्ट्रपति आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुना गया था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका की बात करेंगे कि हरिजन पत्रिका क्या जो प्रकाशन है वो कब स्टार्ट किया था। तो 1933 में। कब? 1933। देखिए 1986 आपके ऑप्शन में दिया है, तो इस समय तक तो गांधी जी जीवित नहीं थे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी कहती है आपकी 1947-48 में ही 48 में ही कर दी गई थी। ठीक है, तो ये 1986 तक तो जिंदा नहीं थे। 1933 में हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था, यानी उसका आरंभ किया गया था आपके महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि डल झील आपके किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे डल झील की बात की गई है, तो दोस्तों डल झील आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पे आपका बुलर झील भी स्थित है, याद रखिएगा। बुलर झील पूछता है आपके किस राज्य में स्थित है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी बुलर झील, जो कि आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो इटली के रोम शहर में स्थित है दोस्तों, इसका मुख्यालय। काफ़ी ज़्यादा चर्चित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि विश्व के प्रमुख जो चीज़ें हैं उनका मुख्यालय, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, विश्व बैंक का, WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हो गया, है कि नहीं, इनका मुख्यालय आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपका रोम शहर में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश की बात यहाँ पे की जाएगी। तो देखिए हर्यक वंश में क्या था कि पिता को मार के लड़के गद्दे पे बैठते थे। तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार ने किया था। इसको मार के इसके लड़के ने सिंहासन को हासिल किया, उसको मार के उसके लड़के ने, ऐसे था ये। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिम्बिसार था। देखिए बिम्बिसार और बिंदुसार 2 लोग हैं। बिम्बिसार आपका हर्यक वंश का संस्थापक है और बिंदुसार आपके मौर्य वंश का दूसरा सम्राट होता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका कि दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है। अब दिल्ली शहर की बात करेंगे तो ये आपके यमुना नदी के किनारे पर स्थित है।
बात करेंगे यमुना नदी के किनारे और कौन कौन से शहर आपके स्थित हैं, तो आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है, मथुरा भी आपके यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। अगर जो इन तीनों में से कोई एक आता है तो आपको यमुना नदी सही करना है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, या मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, या आपका दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये तीनों आपके यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में किसान दिवस की बात करेंगे तो यह मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प डी को सही करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका कहाँ पर है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी, देखिए राज्य और राजधानियों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। रांची आपके झारखंड की राजधानी है, बिहार की राजधानी आपकी पटना है, और उत्तराखंड की राजधानी यहाँ पे देहरादून है। देहरादून में ही भारतीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। मुस्लिम वंश की बात करेंगे तो गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश आपकी सबसे पहला ये वंश है जो भारत पे शासन किया था। 1206 में इसकी स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। तो भारत में पहला आपका जो मुस्लिम वंश हुआ आपका गुलाम वंश हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, याद रखिएगा, इसीलिए गुलाम वंश कहा जाता है, गुलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो मानव में जो रक्त लाल होता है इसका रंग आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है इसके कारण मनुष्य का जो रक्त होता है कैसा होता है दोस्तों, तो आपका लाल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प बी को चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, यहाँ पे राष्ट्रीय आय के आकलन के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं तो इनकी जो नियुक्ति होती है दोस्तों ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका C6H6, ठीक है। C6 और H6 ये आपका हो जाएगा बेंजीन का रासायनिक सूत्र। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। भारी जल का D2O आपका दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे टाइफाइड बुखार की बात की गई है। तो देखिए टाइफाइड जब बुखार होता है तो ये हमारी यकृत आंतों को प्रभावित करता है, ठीक है, हमारी आंत को, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि टाइफाइड से शरीर का आंत का जो अंग है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए डॉक्टर कहता है भाई तेल मसाला वाली चीज़ ना खाओ टाइफाइड बुखार में, क्योंकि ये पचेगा नहीं सही से। जब पचेगा नहीं तो जो आंत में जीवाणु हैं आपके टाइफाइड वाले वो क्या करेंगे, नुकसान करेंगे आपको, बुखार छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए डॉक्टर सलाह देता है कि दाल रोटी ही खाएं और हल्का खाना खाएं, तेल मसाला परहेज कर किया जाता है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि कुगटी वन्य पशु विहार आपके किस राज्य में स्थित है। तो कुगटी वन्य पशु विहार की बात करेंगे तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए वन्य और पशु विहार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं, तो इसीलिए मैं हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पशु विहार या अभ्यारण्य से देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका कि मिर्च महोत्सव आपके किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए महोत्सव त्यौहार से क्वेश्चन आने ही है आपके एग्जाम में। तो यह मनाया जाता है आपका मिर्च महोत्सव और मौसे मध्य प्रदेश। तो मिर्च महोत्सव आपका मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, और मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है आपका राना टिग्रीना होता है, ठीक है। राना टिग्रीना आपके मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा की बात करेंगे, तवा नदी, यहाँ पे नदी की बात, तवा रोटी बनाने वाला नहीं, ये आपके नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प बी सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू की है? तो घर घर राशन योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो आपका पंजाब है। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? करेंट अफेयर से क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल शर्मा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र आपके किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे विकल्प आपका सी हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, चर्चित ढोकरा कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये ढोकरा कला जो है ये आपके चर्चित है आपके छत्तीसगढ़ राज्य से। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अली ए लिगांग किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? अली ए लिगांग ये आपके असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो राइट आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। अली ए लिगांग असम राज्य।